जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही हमारे शरीर में अनेक बदलाव होते जाते हैं। हमारा शरीर चेंज होता है, हमारे शरीर के प्रोसेसेस चेंज होते हैं और जब आपकी उम्र 50 के ऊपर होती है तो ये सब बदलाव, ये सब चेंजेस आपको नजर आने लगते हैं, आपको महसूस होने लगते हैं। तो इसीलिए हमारे शरीर में जो बदलाव होते हैं उसके साथ साथ ही हमें भी हमारे डाइट में, हमारे रेगुलर डे टू डे वर्क में, हमारे रूटीन में भी चेंजेस करने की आवश्यकता होती है, बदलाव करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि हमारा शरीर 50 के बाद भी स्वस्थ रह सके, उम्र के साथ साथ आने वाले चेंजेस से हमें अडाप्ट हो सके और 50 के बाद भी आप एकदम हेल्दी और तंदुरुस्त रह सके। 50 की उम्र के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो चेंजेस हमें दिखाई देते हैं वो होते हैं कि हमारे डाइजेशन में फर्क हो जाता है, हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम शुरू होते हैं, हड्डियों में प्रॉब्लम शुरू होते हैं, हार्ट डिसीजेस किसी किसी को हो जाते हैं, कोई डायबिटीज की तरफ बढ़ने लगता है, प्री डायबिटिक आता है। तो इन अलग अलग प्रकार की बीमारियां दस्तक देने लगती है 50 के बाद, 40 के बाद इन सब बीमारियों की शुरुआत होने लगती है। और जैसे कि फूड को एक मेडिसिन कहा जा सकता है, वैसे ही कुछ फूड होते हैं जो कि जहर का काम भी कर सकते हैं। तो इसीलिए खाने के ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो कि 50 साल की उम्र के बाद बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाते हैं हमारे शरीर के लिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पर हम बात करते हैं आपके हेल्थ और फिटनेस के बारे में। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो ऐसी चीज़ें जिसको 50 साल के बाद बिल्कुल भी अवॉइड ही करना है, उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है शुगर या फिर शक्कर। शुगर, शक्कर या फिर कोई भी मीठी चीज़ें, स्वीट पदार्थ, कुकीज, बिस्किट, लड्डू, ये सब चीज़ों में भरपूर मात्रा में शुगर होती है और 50 साल के बाद हमारे शरीर में शुगर रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। तो इसलिए अगर आप थोड़ी भी शुगर खाते हैं तो उसका आपके शरीर पर ज़्यादा इफेक्ट होता है। शुगर वैसे तो हर किसी के लिए हानिकारक ही है और हर किसी ने इसको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन स्पेशली 50 साल के बाद शुगर को बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। शुगर और मीठे पदार्थ खाने से आपका डायबिटीज होने का खतरा तो बढ़ता ही है, लेकिन उसके साथ साथ ही शुगर से हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन भी फैलता है। शुगर हमारे शरीर में अलग अलग जगहों पर इन्फ्लामेशन बढ़ाता है और ये इन्फ्लामेशन की वजह से फिर 50 साल के बाद के लोगों में अर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, हार्ट में इसका इन्फ्लेमेशन हो सकता है और फिर अलग अलग प्रकार की बीमारियों को ये इन्वाइट करता है। तो इसलिए शुगर को 50 साल के बाद बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो पदार्थ है जो कि आपको अवॉइड करना है 50 के बाद, वो है दूध। दूध से बहुत सारे लोगों को गैस्ट्रिक अपसेट होता है, दूध से गैसेस बढ़ते हैं, दूध डाइजेशन में प्रॉब्लम तैयार करता है और बहुत सारे लोगों में दूध से इन्फ्लामेशन भी हो जाता है। तो इसलिए दूध एक ऐसी चीज है जिसको कि आपको 50 साल के बाद अवॉइड करना है। दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है और 50 साल के बाद आपको कैल्शियम की भरपूर जरूरत होती है ताकि आपकी हड्डियां मजबूत रह सके। तो इसलिए अगर आप दूध को पूरी तरह बंद करते हैं तो कैल्शियम वाली जो दूसरी चीजें होती है उनको आप अपने खाने में बिल्कुल इस्तेमाल करिए। दूध के अलावा कौन सी चीज़ों में कैल्शियम होता है इस पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, वो वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो आप वीडियो ज़रूर देखिए। उसके बाद नेक्स्ट जो पदार्थ है जिसको 50 साल के बाद बिल्कुल ही अवॉइड करना है वो है नमक। नमक एक बहुत बड़ा कारण होता है बीपी बढ़ाने में और आपके हार्ट के डिसीजेस में, हार्ट के अलग अलग प्रॉब्लम्स में नमक एक बहुत मुख्य कारण है। तो इसलिए 50 साल के बाद अगर आपके हार्ट को आप स्वस्थ रखना चाहते हैं, अगर आप बीपी से बचना चाहते हैं तो नमक को बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। तो वैसे तो हमें थोड़ा बहुत नमक हमारे शरीर के लिए डेली रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो जो डेली रिक्वायरमेंट है वो हमारे अलग अलग फ्रूट से, हमारे खाने से हमें मिल ही जाता है। तो इसलिए ज़्यादा नमक खाना बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए और स्पेशली ऐसे जो लोग होते हैं जो ऊपर से नमक डालते हैं, हर खाने में ऊपर से नमक लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों में तो ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ऊपर से नमक लेना तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। उसके साथ ही
प्री पैकेज जो फूड होते हैं, जो पैकेज फूड आते हैं, उनमें भी भरपूर मात्रा में नमक डाला हुआ होता है। उसको प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं। उसमें नमक और शक्कर दोनों भी भरपूर मात्रा में होती है। दूसरे जो मार्केट में स्नैक्स आते हैं जैसे कि मिक्सचर, भुजिया, उनमें भी बहुत सारी मात्रा में नमक होता है, शुगर होता है। तो ऐसी सब चीज़ों को 50 साल के बाद बिल्कुल ही बंद कर देना है। नेक्स्ट नंबर जो आता है, जो पदार्थ है जो हमें नहीं खाना है 50 के बाद, वो है तली हुई चीजें। ऑयल में भरपूर मात्रा में ट्राइग्लिसराइड होता है और ट्राइग्लिसराइड एक मुख्य कारण है हार्ट के डिसीजेस में, हार्ट अटैक आने के लिए, आपके आर्टरीज को ब्लॉक करने के लिए। तो इसलिए तेल को बिल्कुल कम से कम मात्रा में अपने खाने में यूज करना चाहिए और तली हुई चीज़ों को तो बिल्कुल ही अवॉइड ही करें। और स्पेशली जो पदार्थ मिलते हैं जो मार्केट्स में तले जाते हैं, जिसमें बहुत ही खराब तेल यूज होता है और वो तेल भी बार बार यूज किया जाता है, उसको बार बार गर्म किया जाता है, तो उसमें बहुत ही पॉइजनस पदार्थ, पॉइजनस केमिकल्स तैयार होते हैं। तो ऐसे बाहर के तले हुए जो समोसे, बाहर के तले हुए भटूरे, बड़े, इन सबको बिल्कुल भी बंद कर देना है। अगर आप बहुत शौकीन हैं, अगर आपको ये चीज़ें खाना बहुत पसंद है, तो आप एयर फ्रायर में उसको बना सकते हैं बिना तेल के। उसको कुछ नया तरीका निकाल कर उसको बनाकर खा सकते हैं, लेकिन तेल का इस्तेमाल अपने खाने में कम से कम करिए। सब्जियां बनाते वक्त भी कम से कम तेल को इस्तेमाल करिए। उसके बाद नेक्स्ट जो पदार्थ है जिसको बिल्कुल ही अवॉइड करना है, वो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट तो हम पूरी तरह अवॉइड नहीं कर सकते। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, जरूरी होता है, लेकिन जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जो मैदा है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, वो आपके शरीर के लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं है और स्पेशली 50 साल के बाद तो उसे खाना बिल्कुल ही अवॉइड करना है, बिल्कुल ही बंद कर देना है। तो ऐसे मैदे से और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बने हुए जो पदार्थ होते हैं जैसे कि नान हो गए, भटूरे हो गए, सिंपल आपकी रुमाली रोटी है, ब्रेड है, इन सब चीज़ों से आपका डाइजेशन खराब होता है, आपको गैसेस होते हैं और ये सब चीज़ें आपके हार्ट के लिए भी अच्छी नहीं है, इसलिए आपके हार्ट को भी ये हानि पहुंचाती है। इन सब चीज़ों का सेवन भी कम से कम मात्रा में करना चाहिए या बंद ही कर देना चाहिए। नेक्स्ट है अल्कोहल। अल्कोहल को 50 के बाद बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। 50 के बाद आपकी, जैसे कि हमने देखा, हमारे शरीर की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, आपकी डाइजेशन पावर कम हो जाती है, वैसे ही आपके सारे ऑर्गन्स थोड़े थोड़े बूढ़े होने लगते हैं और उनका एज बढ़ता है, तो उनका फंक्शनैलिटी थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। आपकी किडनी का फंक्शन थोड़ा हार्ट अफेक्ट होता है और अल्कोहल जो है आपके लीवर को अफेक्ट करता है, आपके हार्ट को अफेक्ट करता है, आपकी किडनी को अफेक्ट करता है। तो इसलिए 50 के बाद स्पेशली अल्कोहल बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए और या फिर एकदम ही कम से कम मात्रा में उसका सेवन करना चाहिए। लास्ट में आपको कम मात्रा में खाना है, वो है कुछ फ्रूट्स। तो कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे कि वाटरमेलन या फिर अंगूर, इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर होती है। तो ये फ्रूट्स भी आपके शरीर में शुगर बढ़ाने का काम बिल्कुल उसी तरह करते हैं जैसे कि मिठाई आपके शरीर में शुगर बढ़ाती है। तो आपका इंसुलिन लेवल एकदम स्पाइक हो जाता है। तो इसलिए ऐसे फ्रूट्स को भी कम से कम मात्रा में आप खाइए। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये यूज़फुल लगा है तो लाइक तो ज़रूर करिए, लेकिन अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में भी इसको ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपके कुछ सवाल हैं, कुछ कमेंट्स हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।